जन्म मरण के चक्र से छूटना केवल मुक्ति है या सालोक्य मुक्ति है? मुक्ति क्या बेहद में विलीन होना है या महाशिव या परम महाशिव में विलीन होना है? आप बताएं जवाब। देखो, मुक्ति आत्मा चाहती है जी। आत्मा, जिनको ज्ञान नहीं है जी इसलिए मुक्ति चाहती है जी मगर जो ज्ञानी पुरुष है ना वो जीवन मुक्ति चाहता है। जी। मुक्ति का मतलब है कि आत्मा का एग्जिस्टेंस खत्म होना। क्या? ओके। तो उसमें मुक्ति में कोई अलग अलग प्रकार की जो बताएं जी, मगर मुक्ति का मतलब है आत्मा जब वो परमात्मा में विलीन हो जाए, चाहे शिव में विलीन हो जाए जी जब आत्मा परम धाम में जाएगी तो वहां शिव निराकार है जी, पावर में समा जाए तो उसको मुक्ति कहते हैं। तो जीवन मुक्ति जैसे आप बताते हैं उसका? तो जो ज्ञानी पुरुष होते ना ये मुक्ति नहीं मांगते, वो जीवन मुक्ति मांगते हैं। ओके। तो जीवन मुक्ति का मतलब क्या है, एक बात बताओ। जब आत्मा अपने पापों का विनाश करती है किसी भी तरह जी, या पाप भोग के करती है या योग बल द्वारा विकर्म विनाश, जो ज्ञानी पुरुष है वो योग बल के द्वारा विकर्म विनाश करते हैं जी। जैसे आत्मा वो परमात्मा को याद करती है, निराकार को भी याद करती है, चाहे शिव को, महाशिव को या परम महाशिव को या ऑलमाइटी को जी, निराकार को याद करती है वो भावना के साथ, वो मेरे बेहद के बाप है बेहद, तो बच्चा बनकर याद करती तो आत्मा में पावर आती है, तो वो आत्मा कर्मातीत अवस्था की ओर जाती है। कर्मातीत अवस्था माना उनके सारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो विकर्म विनाश होते हैं तो धीरे धीरे उसके अंदर ज्ञान आता है। ज्ञान आता है तो फिर एक और वैराग आ जाता है, इस देह और देह के संबंधियों से, दुनिया से वैराग आता है। तो आत्मा शरीर छोड़ते वक्त धीरे धीरे सूक्ष्म वतन में जाती है, माना स्वर्ग लोक में पहले जाएगी, इससे भी परे चौथे लोक में, महालोक में, जनलोक में, फिर स्पीड पकड़ के ऊपर चली जाएगी। तो वो उसी टाइम उसको ज्ञान आता है कि मैं मुक्ति के लिए, तो आज सभी मुक्ति कर रहे हैं ना, मगर जब ज्ञान आता है तो वो जब ऊपर जाते हैं स्वर्ग लोक से ऊपर, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, फिर विष्णुपुरी, विष्णुपुरी में जाते हैं तो स्वर्ग में इतनी यथा सुख है, वो अमर लोक है शिवपुरी और विष्णु, तो वहां वो मुक्ति नहीं मांगते, फिर जीवन मुक्ति मांगते। पर बाबूजी यहाँ तो एक बात है कि स्वर्ग में भी अगर जाता है तो वहां सुख और दुख होते हैं, मतलब सुख भोगता है, तो यहाँ तो मुक्ति माना है सुख से भी मुक्ति और दुख से भी मुक्ति। कर्मातीत अवस्था मतलब तुम्हारी आत्मा में कोई पॉजिटिव भी रिकॉर्डिंग नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं रिकॉर्डिंग होगा। तो इनका प्रश्न यहाँ पे ये है कि मुक्ति क्या बेहद में विलीन होना है? हाँ, तो वही तो पहले मुक्ति का दे दिया ना मैंने जवाब कि परम धाम में जाएगी तो परम धाम निराकार में शिव में वो समा जाएगी, तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म, उसको मुक्ति कहते हैं। मगर मैं ये कहता हूँ जब ज्ञान आता है तो आत्मा मुक्ति नहीं मांगती, वो जीवन मुक्ति मांगती है। ठीक है। परम धाम में रहकर भी वो विलीन नहीं होती। एक बात बताऊं, ओके। कोई भी आत्मा परम धाम में ब्रह्म ज्ञानी बन जाती, परम धाम में जाएगी ओके, तो आत्मा निराकार बन जाएगी ना। ओके। और निराकार आत्मा कब बनती है? जैसे मनुष्य जन्म जब ज्ञान आता है जी, तो धीरे धीरे उसका दूसरे लोक में जाती है आत्मा, तो 3 तत्वों का शरीर होती है ना। आत्मा मरने के बाद वो तो उसके बाद सूक्ष्म शरीर होता है ना। सही बात है। तो सूक्ष्म शरीर के एक भूलोक से भूगुरु लोक में जाती है पुरुषार्थ करके, फिर तीसरे लोक में जाती है, चौथे लोक में जाती है, 5वें लोक में जाती है। तो ऐसे ऐसे करते जब विष्णुपुरी में जाती है तो वहां बेहद का परम सुख होता है वैकुंठ में, तो वहां वो फिर मुक्ति नहीं मांगेगी। समझ में आए? ये तो यहाँ बहुत दुखी है ना आत्मा, इसलिए मुक्ति मांगती है। ओके। मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मुक्त कर दे भगवान, मुझे मुक्त कर दे, ऊपर वाला मुझे मुक्त कर दे, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दुखों का सागर है, ये मृत्यु लोक है। अब जब विष्णुपुरी जाती तो वैकुंठ है वो, तो वहां सेमी अमर लोक है। तो फिर विष्णुपुरी से जो गया हुआ वापस नहीं आता ना, तो स्वर्ग लोक में गया, स्वर्ग लोक से भी ऊपर, स्वर्ग लोक में तो गया हुआ वापस आता है। तो वैकुंठ में जाने के बाद वो जीवन मुक्ति, जो वैकुंठ में रहता है आकारी रूप में, उसके बॉडी है परम तत्व की, तो वो जीवन मुक्ति में आ गए ना। जीवन में है मगर मुक्ति का अनुभव करे, उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। ये आज का जवाब मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो आप अभी आपने बताया। तो जो आज आत्मा मुक्ति मांगती है, जब ज्ञान आता है तो वो मुक्ति नहीं मांगती। फिर इवन विष्णुपुरी से ऊपर जब बहुत परम सुख से, जब आत्मा बहुत परम सुख भोगती है ना, बहुत सुख रहती है वहां बहुत, तब वो चाहती है मुझे शांति चाहिए। परम सुख भोग लिया ना, परम शांति चाहिए। क्या चाहिए? परम शांति। तो विष्णुपुरी से शिवपुरी में जाती है ऊपर, तो शिवपुरी में अंदर परम शांति है। क्या है? परम शांति है। और फिर वो चाहती है कि मैं निराकारी बन के परम धाम में जाऊं। तो परम धाम में जाने के बाद कैवल्य अवस्था होती है, आत्मा निराकार होती है, उसके अंदर कोई कर्म बंधन नहीं है।
इसलिए कर्मातीत अवस्था हो गई आत्मा की। इसलिए शिव समान बन गया, जीव से शिव बन गया। क्या बन गया? जीव से शिव बन गया। जीव से शिव बन गया। अब उसके अंदर ज्ञान आ गया। क्या आ गया? ज्ञान। शिव समान बना, ज्ञान स्वरूप बन गया आत्मा। वाह वाह वाह। आत्मा से परमात्मा बन गया। क्या बन गया? तो परमात्मा बन गया तो ज्ञान आया। बोले अब मुझे तो शिव से महाशिव के पास जाना है। हाँ उसको ज्ञान आया ना। सही बात है। उसको तो पूरी गैलेक्सी का ज्ञान आएगा। उसके बाद दिव्य दृष्टि आएगी। निराकार को तो बहुत ज्ञान होता है। Right. फिर बोले अब मुझे महाशिव के पास जाना है, तो वो मुक्ति नहीं लेंगी। हाँ ये तो यहाँ मनुष्य मुक्ति मांगते हैं। ओके। ऊपर देवता कोई मुक्ति नहीं मांगता। और चौथे महालोक जनलोक लाल पुरुषार्थ करके स्वर्ग ऊपर जाते हैं। और स्वर्ग वो वैकुंठ विष्णुपुरी में जाने के बाद कोई मुक्ति नहीं मांगता। फिर शिवपुरी में जाते, परमधाम में जाने के बाद वो कहता है मुक्ति, कौन मुक्ति लेगा? ज्ञान आता है, जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। तो फिर वो प्रोसीडिंग में आती है ना, तो सोल ऑफ जर्नी शुरू हो जाती है। क्या बन गई? परमात्मा बन गई, डिवाइन सोल बन गई। तो फिर महाशिव के पास, महापरम धाम के पास जाएगी धीरे धीरे करके। फिर ऐसे तो ये सब जर्नी